हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अभी एक मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है। मैं उसी पर बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। अभी एक आध हफ्ते से मैं कोई वीडियोस भी नहीं डाल पा रहा हूँ अपने चैनल पे। तो एक्चुअली मेरे साथ हुआ ये है, और ये मेरे साथ ही नहीं, ये बहुत से लोगों के साथ हुआ है। यूट्यूब की अगर आप पॉलिसी देखें, तो उनकी अपनी एक पॉलिसी है कि ये किसी प्रतिबंधित तंजीम की या कोई दहशतगर्द तंजीम से मतलब आपको वीडियोस बनाते हैं तो उस पर जो है आपको स्ट्राइक आ सकती है। आपके चैनल को जो है वो डिसेबल किया जा सकता है, मोनेटाइजेशन को बैन किया जा सकता है। उनकी अपनी एक पॉलिसी है। तो मेरा ये मानना है कि यूट्यूब जो है एक प्लेटफॉर्म है जिस पे लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं। हर तरह के जो है लोग इसके ऊपर होते हैं। सही बात है कि अगर कोई ऐसी बात है जो वाकई पब्लिक के लिए नुकसानदेह है तो उसको प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए, ये अच्छी बात है। मेरा ये कहना है कि फ़लस्तीन और इज़राइल की जंग चल रही है, और उसमें अगर देखा जाए तो फ़लस्तीन के अंदर जो लोग हैं उनके पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं हैं जिससे वो कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके इसराइल का। और इसराइल की अगर आप बात करें तो उसके साथ जो है बड़े बड़े ताकतवर मुल्क, अमेरिका, लंदन जैसे मुल्क जो उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं, उसको पूरे हथियार मुहैया करके दे रहे हैं, और पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है अगर देखा जाए। और वहीं अगर फ़लस्तीन की बात करें तो इस्लामी मुल्क भी उनके साथ खड़े हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बेचारे अकेले पिस रहे हैं। तो मेरे साथ हुआ ये है, मैं अपनी बात अगर बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे साथ हुआ ये है कि मेरे अल जज़ीरा की एक वीडियो थी, तो उस वीडियो पे मैंने एक ग्रीन स्क्रीन बना दिया। ग्रीन स्क्रीन होता ही है ना कि आप रिमिक्स करते हैं, जो कोई वीडियोस, कोई लंबी वीडियोस भी होती है तो उसमें आप रिमिक्स कर सकते हैं। अपने 1 मिनट तक का आप रिमिक्स बना सकते हैं, उसमें से कोई पार्ट काट करके आप उसे डाल सकते हैं। ये यूट्यूब आपको खुद ही परमिशन देता है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी वीडियो होगी जो जो मतलब प्रतिबंधित है, जो गलत है, तो जाहिर सी बात है कि वो यूट्यूब पे ही नहीं होनी चाहिए। तो वो यूट्यूब पे अल जज़ीरा चैनल की तरफ से वो डाली गई थी। मैंने उस पर रिमिक्स बनाया क्योंकि वो उसकी पॉलिसी में दाखिल है कि आप बना सकते हैं, तो हमने बना दिया। उसके बाद हुआ ये कि मेरे चैनल को ब्लॉक कर दिया गया और मेरे ऊपर जो है वो स्ट्राइक आ गई। अब आप ही बताइए कि यूट्यूब एक माध्यम है अपनी बातों को रखने का। जाहिर सी बात है कि आप फ़लस्तीन के भी समर्थक हो सकते हैं, आप इसराइल के भी समर्थक हो सकते हैं। दुनिया के अंदर दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं। तो क्या अगर इसराइल का समर्थक कोई वीडियोस बनाता है तो आप तो उसको बैन नहीं करते हो, लेकिन अगर फ़लस्तीन के समर्थन में कोई वीडियोस डाल देता है, कोई रिएक्शन डाल दे देता है, तो आप उसके चैनल को ब्लॉक कर देते हो। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की दोहरी जो है वो पॉलिसी होनी चाहिए। यूट्यूब की ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मुझे लगता है कि उनकी एक न्यूट्रल जो है उनकी सोच होनी चाहिए थी, और न्यूट्रल पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि दोनों पक्ष के जो लोग हैं अगर अपनी बात रखते हैं तो आपको दोनों की सुननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर एक पक्ष की अगर अपनी बात रखता है तो आप उसको प्रमोट करते हैं, और वहीं अगर दूसरा पक्ष अपनी बात रखता है तो आप उसको ब्लॉक कर देते हैं, आप उसकी वीडियोस को रिमूव कर देते हैं, आप उसके चैनल पे स्ट्राइक डाल देते हैं, आप उसके चैनल को डिसेबल कर देते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की दोहरी मानसिकता किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए मुनासिब नहीं है। अगर गलत है तो दोनों गलत है, और अगर सही है तो फिर दोनों सही है। क्या अगर हम फ़लस्तीन के समर्थक हैं, और हम ही क्या, अगर भारत की आप पॉलिसी देखिए तो भारत भी फ़लस्तीन का समर्थक, टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है। भारत ने तो कभी भी नहीं कहा कि हमास जो है ये आतंकवादी ग्रुप है। वो अपनी फ्रीडम के लिए वो लड़ रहे हैं, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो वो क्या गलत कर रहे हैं। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, वह बहुत से ऐसे लोगों के बारे में मैंने सुना है कि अगर उन्हें फ़लस्तीन के बारे में कुछ भी कह दिया, कोई वीडियो, कोई फ़ोटो या कुछ भी यूज़ कर लिया, तो उसके चैनल को ब्लॉक कर दिया गया है। मुझे लगता है कि इस तरह की खबरें सोशल नेशनल इंटरनेशनल मीडियाज़ में भी चल चुकी है कि यूट्यूब इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब को इस मामले में, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई अपने से कोई वीडियो बना दिया या कोई ऑडियो बना करके डाला, बिल्कुल भी नहीं। वो एक ऑलरेडी एक वीडियो थी जो इंटरनेशनल चैनल है अल जज़ीरा, उसमें वो डली हुई थी। मैंने उस पर एक रिमिक्स बनाया था, और उसके आधार पर अगर मैंने चैनल को ब्लॉक किया जाएगा, डिसेबल किया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ये मुनासिब है। और ये यूट्यूब की जो पॉलिसी है
मुझे लगता है कि उनकी इस पॉलिसी को भी गौर करना चाहिए। हाँ ठीक है, मैंने वो रीमिक्स बनाया था, अगर वो वीडियो अगर आपके नियमों का उल्लंघन कर रही थी तो उसे उस चैनल से हटना चाहिए, और जब वो चैनल से हटेगी तो ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ से भी हट जाएगी। लेकिन उस चैनल पर तो वीडियो मौजूद है, और हमारे यहाँ से सिर्फ वीडियो ही रिमूव नहीं हुई बल्कि मेरा चैनल भी डिसेबल कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बेहतर नहीं है। यूट्यूब को अपनी पॉलिसी पे गौर करना चाहिए, और किसी के भी साथ इस तरह का जो है रवैया नहीं बरतना चाहिए, और एक तरफा जो है वो चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। मुझे लगता है जब तक कि बात सोशल मीडिया पे नहीं आएगी, जब तक कि इजराइल के जुल्म को सामने नहीं लाया जाएगा, जब तक कि वो कैसे शांत बैठेगा। पूरी दुनिया, यहाँ तक कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी कहा गया है कि वो जो इंटरनेशनल लॉ है उसका वो का वॉलेशन कर रहा है, जंग के जो है वो नियमों का उल्लंघन कर रहा है। हर तरफ से ये बातें कह दी गई है। उसके बावजूद भी यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे अगर उसका इस तरह से समर्थन किया जाएगा और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ अगर इस तरह से अगर काम किया जाएगा तो मुझे लगता है कि ये बेहतर नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं। हालांकि मेरा चैनल अभी ब्लॉक नहीं हुआ है, लेकिन डिसेबल कर दिया गया है। मतलब बहुत सारी चीज़ें से मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। 3 महीने के बाद ये कहा गया कि अगर आप कुछ दोबारा से अगर इस तरह की गलती नहीं करेंगे तो आपके चैनल को हम फिर से रिव्यू करने के बाद उसको हम ओपन कर देंगे। लेकिन मैं ये वीडियो फिर भी यूट्यूब पे डालूंगा, और यूट्यूब से ये मेरी शिकायत है कि आप इस तरह की हरकतें ना करें, क्योंकि पब्लिक हर तरह की हो सकती है। गज़ा का भी और फ़लस्तीन के भी समर्थक हो सकते हैं, इजराइल के भी समर्थक हो सकते हैं। आपको अगर कोई अगर आपको लगता है कि गलत है तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से गलत है, और अगर सही है तो फिर आपको एक मीडिएटर की भूमिका में होना चाहिए। ये नहीं कि आपके किसी भी रवैये से ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी के समर्थक हैं। मुझे नहीं लगता है कि बेहतर है। फ़लस्तीन हमेशा से एक मुल्क रहा है और एक मुल्क रहेगा। इजराइल ने उस पर कब्ज़ा किया है। ये अक़वाम मुत्तहिदा में भी और यूनाइटेड नेशन भी इस बात को मानता है कि इजराइल ने इल्लीगल कब्ज़ा किया हुआ है फ़लस्तीन की ज़मीनों पर। तो इस बात को अगर कोई कहता है तो आप उसके वीडियोज़ को आप रिमूव नहीं कर सकते। जो हक़ है वो हक़ है, और जो जुल्म है वो जुल्म है। तो जुल्म को जुल्म कहना अगर गलत है तो हम ये गलती करते रहेंगे। आपका क्या सोचना है इस बारे में? क्या यूट्यूब ने मेरे साथ सही किया? क्या यूट्यूब का एक्शन मेरे खिलाफ क्या सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।